पिछले साल देखिए किसानों का इतना लंबा संघर्ष चला और उस पर इन्होंने वादे भी किए, निर्णय भी हुआ, लेकिन उसको लागू नहीं हुआ। उसको लेकर के जगदीश सिंह डल्लेवाल साहब इतने दिनों से आमरण अनशन पे बैठे हुए, उनकी हालत बहुत खराब है। उसके समर्थन में कल 26 जनवरी को पूरे देश भर में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। तो ये पिछले सप्ताह अपना किसान और आने वाले दिनों में भी जो बजट पेश होने जा रहा है, उसमें ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही कि किसानों को कोई राहत मिल सके। तो आप इन संदर्भों में आपकी क्या टिप्पणी होगी पिछले सप्ताह की? जी बहुत शुक्रिया तिवारी जी। असल में मैं बस एक बात तो ये है कि जो एक ट्रैक्टर परेड हुई है, मुझे लगता है कि एक ऐसी शुरुआत है, 2021 से शुरुआत हुई थी। उसके बाद से देश भर में लाखों परेड जो है, लाखों ट्रैक्टर सड़क के ऊपर उतरते हैं और मुझे लगता है कि एक समय ऐसा जरूर बनेगा जब 26 जनवरी या 15 अगस्त जो है केवल सरकारी आयोजन नहीं रह जाएगा और इसमें जनता की भागीदारी केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने के लिए नहीं होगी। इसके अंदर पूरी हिम्मत और ताकत के साथ में लोग अपने तरीके से शामिल होने का काम करेंगे। तो मैं ट्रैक्टर परेड को किसान आंदोलन के एक असर्शन के तौर पर देखता हूँ, एक आइडेंटिटी के तौर पर देखता हूँ और एक रिक्लेम करने की जो वो प्रयास चल रहा है आंदोलन के माध्यम से कि ये देश हमारा भी है, इसके संसाधन हमारे भी हैं, इस गणतंत्र में हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये एक इसका मूल सवाल है, ये एक बात है। दूसरी बात, जिस तरीके का चुनाव चल रहा है और चुनाव के अंदर जिस स्तर के ऊपर बातें हो रही हैं उसको जरूर कंडम किया जाना चाहिए। दिल्ली के अंदर जो पूरा का पूरा जो चुनाव है वो बहुत निचले स्तर के ऊपर जा रहा है, लेकिन ये वाली बात एकदम साफ है कि हम लोगों को वहां पर भाजपा हराओ, ये जो है मूल एक तरीके का नारा और मूल सिद्धांत होना चाहिए। जो भी लोग सेकुलर पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, जो लोग डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोग हैं, उन लोगों को इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। वोट के डिवीजन से भाजपा को फायदा ना हो, ये सुनिश्चित करने का काम करना चाहिए। आज जो है राहुल गांधी ने जो महू में आए, उन्होंने ये कहा कि जब इंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठे हो गए तो उसके सामने जो है वो झुकना पड़ा। और वो झुकना पड़ा का मतलब ये है कि इंडिया गठबंधन की ताकत को उन्होंने फिर से रिकॉग्नाइज करने का काम राहुल गांधी ने किया। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो पूरे देश के संसाधन हैं उसके ऊपर दलितों का भी, वंचितों का भी, पिछड़े वर्ग के लोगों का, अल्पसंख्यकों का भी उसके ऊपर अधिकार है। उसके ऊपर केवल अडानी अंबानी का अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इसके साथ साथ में ये मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि आज पुणे के अंदर समाजवादी आंदोलन के 90 वर्ष जो है उसको लेकर के 17 मई 1925 के अंदर जो एक सम्मेलन होने वाला है, उसकी आज एक तैयारी बैठक थी। उसमें विस्तार पूर्वक किस तरीके से समाजवादी आंदोलन के 90 वर्ष की प्रदर्शनी लगाई जाए, उसको लेकर के किस तरीके से एक गौरव ग्रंथ तैयार किया जाए, उसमें किस तरीके से 4 सवालों को लेकर के, जो मुख्य सवाल है वो है कि आज की जो पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक स्थिति है उसकी चुनौतियों का मुकाबला देश को, समाज को, समाजवादियों को कैसे करना चाहिए। इसके साथ साथ में जो बेरोजगारी का बड़ा संकट है, पर्यावरण का संकट है, इसके साथ में धर्मनिरपेक्षता के ऊपर या सर्वधर्म समभाव का जो संस्कृति है, जिसे गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, उसके ऊपर जो हमला है, और चुनाव सुधार, इन 4 मुद्दों के ऊपर जो है वो विस्तृत तौर पर चर्चा करने का, पेपर बनाने का और आगे की रूपरेखा तय करने का तय हुआ है। तो मैं इस बहुजन संवाद के माध्यम से जो देश भर के समाजवादी है या जो लोग जिनका समाजवादी मूल्यों में विश्वास है, मैं इनको आमंत्रित भी करना चाहता हूं कि 16, 17, 18 मई को ये कार्यक्रम पुणे के अंदर होगा। इसकी तैयारी समिति, आयोजन समिति, रिसेप्शन कमेटी, इसकी सब कुछ बन गई है, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा मुझे ये कहना है कि जो ट्रंप ने जिस तरीके के जो भाषण दिया और उसके बाद में जो वहां पर अब जिन्हें अप्रवासी कहते हैं, इमिग्रेंट्स को निकालने का काम किया जा रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि असल में अमेरिका पूरा ही इमिग्रेंट्स का अधिकार है। आपको मालूम है कि वहां पर लोगों ने लड़ने का काम किया, जो ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी बनाई थी उसके खिलाफ में अमरीकियों ने लड़ने का काम किया। तो जो असल में जो ओरिजिनल लोग थे वो तो रेड इंडियंस थे, मतलब जिन्हें आदिवासी कहा जाता है।
जिन्हें खदेड़ा गया, जिन्हें मारा गया, जिनकी हत्या की गई। तो आज अमेरिका के अंदर एक इमिग्रेंट दूसरे इमिग्रेंट को बाहर निकालना चाहता है। ट्रंप खुद जो है वो इमिग्रेंट फैमिली के हैं। तो ये बहुत शर्मनाक है। और अगर ये सिलसिला चलेगा तो कौन को कहां से निकाला जाएगा, इस देश में से कितने लोगों को निकाला जाएगा, यूरोप से कितने लोगों को निकाला जाएगा। मुझे लगता है कि इस सिलसिले को बंद होना चाहिए, इसको रजिस्ट किया जाना चाहिए। अमेरिका के अंदर भी लोग इसे रजिस्ट करने का काम करेंगे। ये हम देख रहे हैं कि लगातार आयरन कर्टेन पॉलिसी चल रही है, अमेरिका से लोगों को डिपोर्ट करने का सिलसिला बहुत तेज हो गया है। इसका प्रतिकार करने का काम भी करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को जो उसके अपने नेशनल राइट, अपने जो भारत के जो हमारे नागरिक हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए उसे भी आगे आना चाहिए। केवल दुम दबका करके और पूंछ हिला करके ट्रंप के सामने जाने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा देश है, 142 करोड़ के देश की मार्केट के बिना दुनिया की कोई भी कॉरपोरेट कंपनी भी काम नहीं कर सकती है। हमें अपनी ताकत के साथ में हमारी जो श्रम शक्ति है, हमारे पास में जो ब्रेन है, हमारे पास में जो टेक्नोलॉजिकल इस समय ट्रेंड मैन पावर है, वो दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और अमेरिका को लोगों के डिपोर्टेशन करने से जो है वो रोकने का काम करना चाहिए। इसके बारे में भी, और ये जो विस्तारवादी हम लोगों ने जो पूरी आजादी का आंदोलन की जो हमारी लड़ाई थी, वो पूरी के पूरी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी और साम्राज्यवाद के खिलाफ थी। और अब एक नए किस्म का साम्राज्यवाद, अमेरिका कहता है कि ग्रीनलैंड पे भी कब्जा कर लेगा, वो कहता है कि जो कनाडा जो है वो भी हमारा स्टेट है। वो जिस तरीके से पनामा कैनाल के ऊपर जो कब्जा करने की बात कर रहा है, मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर फिर से साम्राज्य विरोधी आंदोलन को संगठित करने की जरूरत है। इसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। फिलहाल इतना ही तिवारी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जी जी, बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं राकेश रंजन जी के पास। राकेश रंजन जी, पिछले निजी सप्ताह की घटनाओं पर खास करके बिहार और झारखंड में जिस तरीके का बहस मचा हुआ नीतीश जी का, उनका क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राकेश रंजन जी। जी नमस्कार। देखिए, समेकित रूप से बात करेंगे ना तो दुनिया का जो जनमानस है और जिस विरोधाभास से दो चार है, वो आप अमेरिका से लेके झारखंड आ जाइए, बिहार आ जाइए, चीजें बड़ी मिलती जुलती है। जो देश के स्तर पर हो रही हो या राज्य के स्तर पर हो रही है, कुल मिलाकर के जो स्थिति है, जो कंगाली की स्थिति और पूरा एक महासमुद्र सरीखा जो हो गया है, उसमें आप देखेंगे तो हर एक दुनिया का, पूरी दुनिया के जनमानस कमोबेश एक जगह खड़ा है। और जो समृद्धि का जो टापू है, मतलब दो चार लोग हैं, तो भारत में भी है, अमेरिका में भी है, जहां जाइए वहां है। इस तरीके से तमाम बातें हैं। कुल मिला के बिहार में जब आएंगे तो यहाँ की सियासत भी उसी तरीके से चल रही है। केंद्र में नीतीश कुमार हैं, भाजपा के साथ अभी उनकी सरकार चल रही है। भाजपा कहा जा रहा है कि उनको दबोचने की तैयारी में है। जिस तरीके से उसने पूरे देश को साधा, खासतौर से झारखंड को साधने में असफल रही भाजपा, और बिहार को भी साध नहीं पा रही है। साध इस रूप में कि सत्ता सीधे तौर पर उसके हाथ में हो, नीतीश के माध्यम से सत्ता न हो, तो भाजपा दबोचने की तमाम रणनीति बना रही है। और चूंकि नीतीश कुमार ने भी जो सत्ता राजनीति के केंद्र में आने का जो सफर है जो तय किया, तो भाजपा के साथ मिलकर ही तय किया है। ठीक है, लालू जी के साथ भी गए 2 बार, उधर भी अपना चलते रहे, सरकार बनाए, लेकिन वो भी जानते हैं, भाजपा को बखूबी समझते हैं। तो अभी जो स्थिति बन रही है, तो जनवरी का महीना होता था यहाँ उलटफेर का महीना, तो ऐसा तो अब तक नहीं हुआ। जनवरी अब बीतने को है, लेकिन जो अध्याय है माना जा रहा है कि उसको खत्म न मानिए, क्योंकि भाजपा जिस तरीके से उनको समझा भी रही है, दुलार भी रही है, तमाम चीजें हैं, लेकिन जो समझ में आ रही है नीतीश कुमार को बातें, खासतौर से जो महाराष्ट्र का उदाहरण है, तो नीतीश कुमार भी सतर्क हैं और वो देख रहे हैं कि किस रूप में होगा। तो बहुत आश्चर्य नहीं कि वो पलट भी लें, ऐसा संभव है, क्योंकि जिस तरीके से उनका कुछ क्रियाकलाप है इधर के दिनों में। अभी बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, लोकसभा अध्यक्ष वगैरह आए हुए थे, विधानसभाओं के अध्यक्ष थे, यहाँ सम्मेलन था, उसमें अनुपस्थिति रही। अभी उपराष्ट्रपति आए थे, वहां भी उनकी अनुपस्थिति रही। कर्पूरी जयंती के मौके पर उपराष्ट्रपति आए हुए थे। तो इस तरीके से तमाम चीजें हैं, कुछ चल रहा है। और जो मैंने बातें अमेरिका से शुरू की बताया, तो झारखंड में भी यहाँ स्थिति वही है। जिस तरीके से कारपोरेट का मामला है, तो अभी टाटा घराने के यहाँ करीब लाखों लाख बकाया है बिहार का, संयुक्त बिहार के समय से ही बकाया चल रहा है।
क्योंकि भाजपा की सरकार, जब अर्जुन मुंडा की सरकार होती थी 5 में, तो टाटा लीज का नवीकरण हुआ था। लालू जी मुख्यमंत्री जब होते थे तो उन पर काफी दबाव था, लेकिन लालू जी ने नहीं किया था। उनका कहना था कि जो हिसाब किताब है पहले उसको पूरा करिए, रखिए, उसके बाद फिर सोचेंगे, करेंगे। लेकिन अर्जुन मुंडा की जब सरकार बनी तो लीज का नवीकरण हो गया, जो 99 साल का मामला था। और जो जमीन पर अवैध जो वहां बसने की बात है, पैसा चुकाने की बात है, तो कुल मिला के यहाँ की जो भी सरकारें रही है तो टाटा के इशारे पर चलती है। जिस तरीके से पैसा देना लेना चलता रहता है, तो उस तरीके की बातें हैं। तो इसको लेकर के लेकिन मुद्दा गरमा रहा है स्थानीय स्तर पर। तो कुल मिला के सरकार के लिए यहाँ असहज बातें हो रही है, क्योंकि सरकार इत्मीनान थी, तो नहीं लग रहा है कि बहुत इत्मीनान रह पाएगी, क्योंकि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं। तो कुल मिला के झारखंड और बिहार की यही स्थिति है कि नीतीश की पलटमारी का इंतजार है। और इधर बिहार झारखंड में देखिए कि अभी हेमंत सोरेन टाटा के खिलाफ क्या कड़ा एक्शन ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तरीके से हम देखते हैं कि पिछला सप्ताह कारपोरेट के पक्ष और विपक्ष में खड़ा हुआ है, और दिल्ली का चुनाव और मिल्कीपुर का चुनाव एक महत्वपूर्ण बना हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी की हालत निश्चित रूप से बहुत खराब है, और तमाम अपने तरीके से छल छल करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। लेकिन ये जो पूरा कारपोरेट का अड्डा बना दिया है अपनी महाकुंभ को, महाकुंभ की व्यवस्था और वहां पर पैसों की बर्बादी, और इस सबको लेकर के जनता के बीच में कोई बहुत ज्यादा सकारात्मक वो नहीं पड़ रहा है। इसके पहले भी इतनी भीड़ वहां इकट्ठा हुआ करती थी और लोग स्वतः चल करके और अपना स्नान कर लिया करते थे, लेकिन इस बीच जो हाइट बनाया गया, जो उसको मंडी बना दिया गया है, बाजार बना दिया गया है, उस सबको भी अपने लेकर के, लेकिन ये उसको भुनाने की कोशिश करेगी। जिस तरीके से 5 तारीख को मोदी जी ने अपना कार्यक्रम घोषित किया वहां स्नान का, और वहीं पर कल एकाएक 2 घंटे की सूचना पर अखिलेश यादव पहुंचे हैं कल वहां इलाहाबाद में, लेकिन